है गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूल्स के बारे में। ठीक है, जो हमारे ट्रेडिंग रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे जो पहला रूल है फ्रेंड्स, वो है हमारी फिक्स योर क्वांटिटी। फर्स्ट 3 मंथ हमें जो अपनी क्वांटिटी को फिक्स रखना है अगले 3 मंथ तक। अगर हमें एक क्वांटिटी से ट्रेड करना है, एक लोड से ट्रेड करना है, तो अगले 3 मंथ तक एक ही लोड से ट्रेड करना है। ठीक है, जब आपका पैसा मान लीजिए आपने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे थे, ठीक है, और एक महीने में वो 20,000 हो गया, फिर अगले महीने फिर आए आप और 10,000 का फिर आपने 20,000 बनाया, फिर आप अगले महीने आए, तीसरे महीने में आपके फिर से 10,000 20,000 हो गई, तो आपके 10,000 के बन गए 30,000 एक्स्ट्रा बन गए, तो आपका अभी अमाउंट हो गया 40,000। तो अब क्या करेंगे आप, अब अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, अब अपनी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, 2 लोड से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अब। ठीक है, तो आप जब तक वेट करना है आपको ट्रेडिंग में, जब तक आपका प्रॉफिट डबल नहीं हो रहा है। ठीक है, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा, प्रॉफिट बनने के बाद आपको अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना है। ठीक है, एक टाइम रखिए, अपने टाइम जोन के बाद अपनी क्वांटिटी को बढ़ाइए। ठीक है, उसी हिसाब से आप अगले 3 महीने में फिर 2 लोड से ट्रेड करिए, और फिर अगले 3 महीने फिर आप 3 लोड से, 4 लोड से, इसी हिसाब से आप बढ़ाते रहिए अपनी क्वांटिटी को। टाइम के हिसाब से बढ़ाते रहिए, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ठीक है गाइस, उसके बाद है मैक्सिमम 2 ट्रेड पर डे करना है। मैक्सिमम 2 ट्रेड करने हैं दिन के 2 ट्रेड करने हैं। या तो 2 स्टॉप लॉस होंगे, या फिर पहला अगर टारगेट हो जाता है, दूसरा अगर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही ट्रेड करने हैं। तीसरा ट्रेड नहीं करना है, एक स्टॉप लॉस या फिर दूसरा टारगेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 ट्रेड करने हैं, 2 स्टॉप लॉस लेने हैं मैक्सिमम। ठीक है, फिक्स योर रिस्क पर डे, अपने दिन का लॉस फिक्स करना। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये ट्रेडिंग में लेकर आए हो, ठीक है, तो आपका दिन का जो रिस्क है, आपने सोचे चले कि मुझे 1,000 रुपये आज लॉस करने हैं। ठीक है, तो आप 1,000 रुपये जब आपका लॉस हो जाएगा ना 2 ट्रेड के अंदर, या फिर पहले ट्रेड में आपका अगर 1,000 रुपये का लॉस हो जाता है, तो आपको फिर ट्रेडिंग नहीं करनी है उस दिन के लिए। अगले दिन आइए ट्रेडिंग करने फिर। ठीक है, अपने सिस्टम को बंद करिए और बंद करके रख दीजिए, फिर अपना काम करिए कुछ भी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है गाइस ये फेयर और ग्रेड के अंदर चलते हैं। इमोशंस जहाँ आ जाते हैं ना मार्केट के अंदर, तो सारे जो माइंड है ना वो काम करना बंद कर देता है। मेंटली आदमी वीक हो जाता है पूरी तरह से जब आप इमोशंस आ जाते हैं आपके अंदर। ठीक है ना, और ट्रेडिंग में इमोशंस बहुत जल्दी आ जाते हैं जब आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे, या फिर आपका जब लॉस हो जाएगा ना उसके बाद आप बड़ी क्वांटिटी लेना शुरू कर दोगे। तो ये होगा ओवर ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी जब भी आपके 2 स्टॉप लॉस लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए रूल बनाना, अपने आपको फिक्स रखना, आपको 2 ट्रेड करने हैं, रिस्क आपको फिक्स रखना है, एक दिन में 1,000 का लॉस लेना है, और 500 रुपये पर लॉट लेना है। ठीक है, 500 रुपये पर पर ट्रेड लेना है। ठीक है, सिंगल क्वांटिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिक्स योर रिस्क पर ट्रेड, जैसे मैंने रिस्क पर ट्रेड मैंने फिक्स बता दी, 450 रुपये रिस्क पर ट्रेड हो गया आपका एक दिन का। एक फिक्स फिक्स योर रिस्क पर ट्रेड मतलब एक लोड पे आपका एक बार का कितना रिस्क होना चाहिए वो आपका फिक्स होना चाहिए। मान लीजिए मैंने अभी एक क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, एक लोड बाय कर रहा हूँ मैं, तो मेरा उसमें लॉस कितना होना चाहिए, मेरा 450 रुपये से मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। उस हिसाब से मैं बताया आपको कि आपका लॉस फिक्स रहना चाहिए। वेट फॉर योर ट्रेडिंग सेटअप, मतलब अपने ट्रेडिंग सेटअप का वेट करना। आपका जो सेटअप है, मान लीजिए आपका बोलिंगर मैन है, या फिर आर साइड रिवर्सल पैटर्न है, कोई सा भी पैटर्न है आपका, तो आपको उस सेटअप के लिए वेट करना है। मार्केट कुछ भी कर रही है, आप मार्केट में मोमेंटम बहुत तगड़ा आ गया है, आपका सारा कुछ छूट गया, मार्केट बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट भागी, भागने दो, कुछ भी ट्रेड नहीं करना जब तक आपको सेटअप नहीं मिलता है आपको। जब तक आप अपने सेटअप पर नहीं टिकोगे, जब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे, ये आप गांठ मान लेना बात को। वेट फॉर योर सेटअप, पेशेंस के साथ में आपको अपने सेटअप का वेट करना है, और आपको अपने टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का पेशेंस के साथ में वेट करना है। इसका वेट करना है। वेट फॉर योर डे, व्हेन लास्ट 2 दिन जब साइडवेज रहेगी मार्केट, आपको अपने दिन का वेट करना है। मान लीजिए 2 दिन मार्केट साइडवेज रहेगी, तो आपको वेट करना है। साइडवेज होगी, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आएगा दिन, आपका दिन आएगा, जिस दिन आपका दिन आएगा आप उस दिन पैसा बनाना। डेली आप पैसा बना नहीं सकते मार्केट के अंदर, डेली लॉस कर सकते हो आप। डेली पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है फिर जाएगा, फिर बनेगा, फिर जाएगा, क्योंकि आप उस दिन भी ट्रेड करोगे जिस दिन ट्रेड नहीं लेना है। इसलिए जो बनाया है उसको बचाना सीखना है। ठीक है ना, जो बनाया पैसा अगले दिन क्या पता मार्केट साइडवेज है, तो उस दिन उस पैसे को बचाना है, ऐसा नहीं कि उसको लॉस कर देना है। ठीक है, डोंट ओवर ट्रेड। मार्केट कल भी ओपन होगी, ओवर ट्रेड नहीं करना। 2 स्टॉप लॉस हो गए तो निकल के बंद करके सिस्टम बंद हो जाओ, बंद कर दो सिस्टम को। ठीक है ना, मत करो ट्रेड उसके बाद। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका 1,000 रुपये का लॉस हो चुका तो और 1,000 लेके जाएगा वो मार्केट। उस दिन आपको पैसा नहीं देने वाली, जिस दिन पैसा नहीं देना ना उसको, उस दिन पैसा देगी नहीं आपको। आप पूरे दिन ट्रेड करते रहो, तो उस चक्कर में आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। जितने रुपए का आपका लॉस हो रहा होगा, उतने ही रुपए का आपका ब्रोकरेज भी हो जाएगी उस टाइम पे। ठीक है ना, डोंट फाइट द मार्केट ट्रेंड, आपको कभी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से फाइट नहीं करनी है। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर भागी जा रही है, 1,000 पॉइंट भागी जा रही है, अब बोलिंगर बैंड सेटअप पे आपको ट्रेड मिल रहा है, तो आपको देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड है, उस ट्रेंड में आपको बोलिंगर बैंड आपको लॉस देगा। जब एक डायरेक्शनली आपका भागा चला जाएगा ना प्राइस, उस टाइम पे आपको बोलिंगर बैंड अगर सेटअप बन भी गया तो वहां पे आपको लॉस देगा वो। तो इसलिए आपको जो वेट करना है, फाइट नहीं करनी मार्केट से फाइट नहीं करनी, मार्केट के ट्रेंड को समझना है, और फिर ये देखना है कि आपका सेटअप बन रहा है, कोई बात नहीं, अगर सेटअप बन भी रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के हिसाब से लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस को निकल जाऊंगा। ठीक है, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, यही आपका फोकस होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, मेरा प्रोसेस क्या कहता है।
जो प्रोसेस कहता हूँ उसको फॉलो करना है, प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देना है। प्रोसेस कहता है मेरा मुझे ₹100 की कॉल बाय करनी है, मुझे ₹190 पे निकलनी है या फिर ₹70 पे निकलना है। मेरा इतना स्टॉप लॉस है, मेरा इतना टारगेट, ₹30 का स्टॉप लॉस है, ₹90 का टारगेट है। फोकस करना प्रोसेस पे, ठीक है? ना कि प्रॉफिट पे। फोकस करना आपको बोलिंगर बैंड पे, बोलिंगर बैंड आउटसाइड बनेगा कैंडल, जब लो ब्रेक होगा तब मैं ट्रेड करूँगा। ना कि मैं ऐसे ही एक्सपेक्टेशन में ट्रेड ले रहा हूँ कि अब यहाँ से टॉप लग जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, प्राइस ये है, वो है। आपको बार-बार मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट में ट्रेड नहीं करना है। सिंपली एक ही चार्ट को लगा के रखना, उसमें बोलिंगर बैंड लगाना, उसको चेक करना है कि हाँ, मेरा सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। कई बार क्या होता है कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा तो आप उसे 5 मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। नहीं होगा, वो लॉस होगा उस दिन फिर आपका, ठीक है ना? व्हेन द फर्स्ट टारगेट इज़ अचीव्ड, डोंट टेक अनदर ट्रेड। अगर आपका पहला ट्रेड का टारगेट अचीव हो जाता है, अगर आपके पहले ट्रेड का टारगेट अचीव हो जाता है, तो दूसरा ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर आपका पहला टारगेट अचीव हो चुका है, तो दूसरा ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हो, सेम डायरेक्शन में प्लान करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको 1:1 ही टारगेट लेना है फिर, ठीक है? और पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की ऑफ द ट्रेडिंग। पेशेंस जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट में टिकने के लिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो पेशेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। फ़ियर और जो ग्रीड आएँगे ना वो उनसे ऊपर उठना पड़ेगा आपको। जो आप प्रॉफिट P&L देखते रहते हो ना ऊपर-नीचे जा रहा है, ऊपर-नीचे जा रहा है, उसको देख के जो इमोशंस बन रहे हैं ना आपके दिमाग में, वो आपका दिमाग जो काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना? वहाँ पे आप सोच नहीं पाओगे आपको ट्रेड में क्या प्लान करना है, आगे क्या एक्शन लेना है। इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही प्री प्लान फिक्स रखते हैं, ट्रेड प्लान इसलिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद आपका जो माइंड है वो काम नहीं करता, वो बस मार्केट के फ्लो में चलता रहता है। ठीक है ना? और उसके बाद है मास्टर इन वन सेटअप। मास्टरी करनी है आपको एक सेटअप पे अपने, आपने किसी भी एक सेटअप पे मास्टरी करनी है, कोई भी एक सेटअप पकड़ लो, उसी सेटअप पे मास्टरी कर लो और उसी पर ट्रेड करते रहो 6 महीने, 1 साल। गाइस जब तक आप उस एक ही सेटअप पर ट्रेड नहीं करोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा वो ट्रेड अ, वो आपका जो सेटअप है वो कब काम नहीं करेगा, कब काम करेगा, कब ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, कब कम काम करेगा। जब तक आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा, तो वो आपको जो है ना पैसा बना के नहीं देगा। इसलिए जो है ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हर एक सेटअप पैसा बना सकता है रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। हर एक सेटअप पैसा बनाता है, बस आपको उसके काम ना करने का और करने का पता होना चाहिए, कब मार्केट में वो काम करेगा और कब नहीं करेगा। ठीक है गाइज़? राइट ट्रेड प्लान बिफोर द मार्केट ओपन। जब भी मार्केट ओपन होगी उससे पहले आपको ट्रेड को प्लान करना है। क्या ट्रेड प्लान करना है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रही है, कल कहाँ क्लोजिंग हुई थी, कल की 2 दिन की रेंज क्या है, आज अगर गैप डाउन होती है तो क्या प्लान रहेगा, गैप अप होगी तो उसके बाद क्या प्लान रहेगा, अगर साइडवेज ओपन होती है तो क्या प्लान रहेगा। इस तरह से आपको ट्रेड प्लान बनाना अपना। मार्केट की लास्ट 2 दिन की मूवमेंट क्या है, मार्केट आज साइडवेज हो सकती है क्योंकि लास्ट 2 दिन से साइडवेज है और इस रेंज को ब्रेक कर सकती है तो क्या ट्रेड करना है, ठीक है? इस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान भी बनाना होगा, ठीक है गाइज़? उसके बाद है हाँ। राइट डाउन योर ट्रेडिंग जर्नल। आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है, ठीक है गाइस? जैसे-जैसे आपको जैसे-जैसे ट्रेड लोगे, आप ट्रेड के साथ में ही आपको ट्रेडिंग जर्नल नोट करना है, ठीक है गाइस? कि मैंने इतने रुपए पे लिया, ये मेरा सेटअप था, इतना स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है और इस वजह से लिया मैंने। एग्ज़िट हुआ तो किस वजह से हुआ, स्टॉप लॉस हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से स्टॉप लॉस हुआ या मैंने जल्दी एंट्री बना ली थी, ये मेरी एंट्री गलत थी, ठीक है ना? उसी हिसाब से। कट योर लॉस स्मॉल एंड राइट योर प्रॉफिट, ठीक है? प्रॉफिट्स। अपने लॉस को छोटे में काटो, मतलब जब तक छोटा है उसको जभी काट लो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपका स्टॉप लॉस नहीं आया उसके पहले ही काट दिया, ऐसे नहीं। छोटे का मतलब वो नहीं होता आने से पहले ही काट दिया। छोटे का मतलब है जो स्टॉप लॉस है वहाँ पे रखो उसको और अगर वो कट जाता है तो काट दो उसको, ठीक है? ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हटा दिया, ट्रेल कर लिया, नीचे कर लिया स्टॉप लॉस को, है ना? वो हटाना नहीं है। वो स्टॉप लॉस लगाया इसलिए जाता है ताकि ट्रिगर हो प्राइस और आपकी पोज़ीशन से एग्ज़िट हो जाए, ठीक है ना? ये नहीं करना कि आपका स्टॉप लॉस की तरफ प्राइस आ रहा है और आपने क्या करा ₹100 का प्राइस चल रहा था, आपने स्टॉप लॉस लगाया ₹90 पे, वो ₹90 आ रहा है तो आपने 90 की जगह हटा के 80 पे डाल दिया। ऐसा नहीं होता। आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट होगी वहाँ पे। आपको अपने फिक्स रखना है कि मुझे ₹80 पे स्टॉप लॉस है तो 80 पे है, 90 पे है तो 90 पे है, 90 पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं निकल जाऊँगा, कोई बात नहीं। मैं दोबारा से ट्रेड प्लान करूँगा फिर। फिर देखता हूँ अगर दोबारा से ट्रेड मिलेगा तो तब करूँगा, ठीक है? सेम राइड योर विनर्स। कभी भी प्रॉफिट को जल्दी बुक मत करो। प्रॉफिट को राइड करना सीखो। जब आप प्रॉफिट को राइड करना सीख जाओगे समझ लेना आप बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ₹100 का ट्रेड जब आप ₹400 में एग्ज़िट करोगे, ₹100 का ट्रेड जब आप ₹300 में एग्ज़िट करोगे, ₹100 का ₹200 तो आपको कम से कम करना ही करना है, ठीक है? लेकिन ₹100 का जब आप ₹300 पे करोगे, ₹350 पे करोगे, ₹400 पे करोगे, जब आप बड़े प्रॉफिट में मतलब 4 गुना पैसा बना लोगे आप मतलब अगर मान लीजिए आपका ₹70 पे स्टॉप लॉस है और ₹100 पे आपने खरीदा, ₹30 का हो गया, ₹30 का स्टॉप लॉस हो गया, ऊपर ₹400 तक चला गया, मतलब ₹300 आपके अंडर आ गए। आपके पास चार ₹300 आ गए, तो इसका मतलब क्या है? 10 मतलब 1:10 1:10 का आपका प्रॉफिट मिल चुका है। मतलब 10 ट्रेड को लेने की आपके अंदर क्षमता आ चुकी है। और आपको स्टेमिना स्टेमिना मिल गया है 10 स्टॉप लॉस लेने का कंटिन्यू। क्या 10 स्टॉप लॉस कंटिन्यू ले सकते हो आप? नहीं आएँगे ना 10 स्टॉप लॉस क्योंकि 10 स्टॉप लॉस की आपके पास पावर मिल गई है। तो इसका मतलब क्या है? आपको डिसिप्लिन में आगे आने वाले टाइम में सेम डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करनी है। पैसा बनेगा। ऐसा फिर बनेगा जब आपका एक ही ट्रेड इतना बड़ा प्रॉफिट दे जाएगा तो आपका पैसा बनेगा। आने वाले ट्रेड में 1:2 मिलेगा, 1:3 मिलेगा, 1:5 मिलेगा, है ना? तो वेट करना है कि कौन-सा प्रॉफिट आपका बड़े वाला प्रॉफिट बनने वाला है।
ट्रेडिंग लाइक है इससे पहले एक और लाइन रहेगी गाइस, ये है डिसिप्लिन एंड ट्रेडिंग हैबिट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ट्रेडिंग। देखिए गाइस, ये बहुत ही खतरनाक लाइन है। डिसिप्लिन जो ना, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी जिंदगी में भी और ट्रेडिंग में भी। अगर आप डिसिप्लिन में खाना नहीं खाते, मॉर्निंग में वॉक नहीं करते, या फिर जिम नहीं करते, या फिर नहाते टाइम पे नहीं है, या फिर आप सोते टाइम पे नहीं है, या फिर आप वीडियो ऐसे ही रील्स देखते रहते हो, अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हो, आपकी जिंदगी में अगर डिसिप्लिन नहीं, तो आप ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन नहीं ला पाओगे। सारी चीजें डिसिप्लिन से हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। और ट्रेडिंग में एक चीज और है, ट्रेडिंग हैबिट्स। ट्रेडिंग हैबिट्स, अगर आपकी हैबिट्स जितनी अच्छी होगी ट्रेडिंग में, उतना बेटर है। अगर आपने एक बार ओवर ट्रेडिंग, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना, इस तरह की अगर हैबिट आपने एक बार डेवलप कर ली ना, फिर आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है गाइस। फिर बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ये ट्रेडिंग हैबिट के अंदर आ जाएगी आपकी, ये आपकी हैबिट्स के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आप जो ना अपने आप को रिकवर कर नहीं पाओगे। अपनी हैबिट्स, जैसे ड्रग छूटना मुश्किल हो जाता है, जैसे नशा को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, उसी हिसाब से जो ट्रेडिंग की हैबिट्स होती हैं, उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आपकी जो क्वांटिटी, कब आप 40 क्वांटिटी से या 50 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो और कब आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे होगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। क्योंकि वो हैबिट यानी ऐसी बन गई होगी, जब आपका एक स्टॉप लॉस होगा, अगला वाला जो आप लोट लोगे, जब भी आप डबल लोट से ट्रेड करोगे, अगले वाला जब भी ट्रेड करोगे डबल लोट से ट्रेड करोगे उसके बाद, ठीक है ना। तो इसलिए ये हैबिट्स आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखनी है अपने। अगर हैबिट्स कंट्रोल में रख लिया आपने, रिस्क मैनेज करने की, ओवर ट्रेड करने की, ज्यादा लॉस ना लेने की, हर टाइम पे ट्रेड ना करने की, ठीक है। इस तरह से जो आपकी, तो गाइज आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ट्रेडिंग लाइक ए हैबिट, ट्रेडिंग लाइक ए हैबिट, व्हेन इंप्रूव योर हैबिट्स देन इंप्रूव योर ट्रेडिंग, ठीक है ना। साफ क्लियर लिखा है यहाँ पे, ट्रेडिंग एक हैबिट है, एक हैबिट की तरह है। जब आप अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करोगे, तभी आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। जब आप अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करोगे, तभी आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है आपको, ओवर ट्रेड नहीं करना है। हम बड़े ट्रेडर से नहीं करना है, बड़ी क्वांटिटी से नहीं ट्रेड करना है, बड़ा पैसा लेकर मार्केट में नहीं आना शुरू में, क्योंकि मार्केट बहुत धक्के देता है, बहुत चोट मारता है, मार्केट में टाइम लगता है। पैसा बनाने के लिए टाइम लगता है, या टाइम लेता है मार्केट, ऐसे पैसा नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के अंदर रहकर काम करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे है मेडिटेशन एंड योगा इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ट्रेडिंग, फोकस एंड स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग। स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग के लिए ही हमने ये सारे रूल्स बनाए गाइस। और जो मेडिटेशन है, वो आपको शांत रखने के लिए, पेशेंस के साथ वेट करने के लिए, योगा और ये जो सब मेडिटेशन है, ये करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका जो ट्रेडिंग में फोकस है, आपका डिसीजन लेने की पावर है, जो आपका स्ट्रेस है, आप कूल रहो। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये अपनी जिंदगी में डालिए इसको, योगा और मेडिटेशन को मॉर्निंग में डेली, ठीक है गाइस। उसके बाद है, यू विल सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग व्हेन यू गो स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग, ठीक है ना। इसने क्लियर लिख दिया गाइस यहाँ पे, देखिए देखिए क्लियर लिखा है। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कब होगे आप, जब आप स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपकी ट्रेडिंग में स्ट्रेस नहीं है, आपको लग रहा है कि 1000 प्रॉफिट आ गया, 500 लॉस आ गया, 1000 प्रॉफिट आ गया, 500 लॉस आ गया, और 1500 आ गया प्रॉफिट, आपके इमोशंस अप डाउन हो रहे हैं, समझ, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे। आपको सिस्टम को देखना है बस। आप चाहे तो स्टॉप लॉस लगा के, टारगेट लगा के छोड़ सकते हैं, बंद कर दो सिस्टम को। स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करनी है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, एक प्रोसेस के थ्रू काम करना है, ना कि रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, ठीक है ना गाइस। ना कि इमोशंस के साथ में ट्रेडिंग करनी है। इमोशन फ्री कंप्यूटर, एज ए कंप्यूटर ट्रेडिंग करनी है, एज ए रोबोट, ठीक है। आगे है डोंट रेवेंज ट्रेडिंग। देखिए रेवेंज ट्रेडिंग क्या है? रेवेंज मतलब बदले की भावना से ट्रेड कर रहे हो। आज मार्केट से पैसा कमा के निकलना है। आज जैसे आपका लॉस हो गया 10,000 पे, आपको लग रहा है कि 10,000 और डालूंगा, आज ही रिकवर करना है ये। भाई कल मार्केट ओपन होगी, आपको कल निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ना तो ओवर ट्रेडिंग करनी है, ना रिवेंज ट्रेडिंग करनी है। ये सारी चीजें अगर जिंदगी में नहीं आएंगी तो बेटर रहेगा। अगर आ गई और आपको एक बार हैबिट लग गई ना इनकी, इन सब चीजों की अगर हैबिट लग गई, तो ये छुटनी मुश्किल हो जाती है। फिर आप जो ना, जब भी आपको बड़ा लॉस होगा, आप जब भी रिवेंज लेना शुरू कर दोगे, जब भी आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू कर दोगे, तो ये बहुत मुश्किल वाली चीजें हैं, ये फिर छुटनी मुश्किल हो जाती है गाइस, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में यही तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।